दोस्तों, पैसा हर चीज़ के लिए बहुत ही महत्व रखता है। छोटी से छोटी वस्तु भी पैसे के बिना नहीं खरीदी जा सकती। पैसा कमाने के लिए घर का हर सदस्य दिन रात मेहनत करता है। घर का हर सदस्य सुबह शाम मंदिर में यही प्रार्थना करता है कि घर में सुख शांति रहे व पैसों की कमी ना हो। ऐसे में मंदिर में रखी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके द्वारा की गई मेहनत का फल देने में बहुत साथ देती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इन 10 चीज़ों को मंदिर में रखते हैं तो घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहला है शालिग्राम। दोस्तों, शालिग्राम को भगवान विष्णु का एक रूप माना गया है। शालिग्राम के उपयोग से वास्तु दोष दूर होते हैं। शालिग्राम के करीब 33 प्रकार है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। माना जाता है जिस घर में शालिग्राम होता है वहां पर कभी भी दुख दर्द नहीं होते हैं। शालिग्राम के पूजन से आध्यात्म की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की इच्छा के लिए शालिग्राम को पूजा जाता है। शालिग्राम पूजन से आर्थिक लाभ होता है। शालिग्राम को घर में रखने से कई चमत्कारिक फायदे होते हैं। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। नंबर 2 है मोरपंख। भगवान कृष्ण को मोरपंख बहुत ही प्रिय है। कृष्ण भगवान मोरपंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को लेकर कई उपाय बताए गए हैं। घर में रखा मोरपंख अनेक वास्तु दोषों को दूर करके हमारे जीवन में खुशहाली लाता है। मोरपंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद ही शुभ माना गया है। कुछ लोग मोरपंख को घर सजाने में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ मानते हैं। घर के मंदिर में मोरपंख आवश्यक रूप से होना चाहिए। नंबर 3 है जल कलश। पूजा पाठ में कलश पूजन का अत्यधिक महत्व है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से लेकर उस कार्य के संपन्न होने तक कलश का बहुत अधिक महत्व होता है। कलश पूजन भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही खास स्थान रखता है। गृह प्रवेश, नवरात्रा की पूजा, घट स्थापना या किसी अन्य शुभ मुहूर्त, यहाँ तक कि अस्थियों के विसर्जन तक में कलश की भूमिका होती है। किसी भी पूजा पाठ, विशेषकर नवरात्रि और लक्ष्मी नारायण की पूजा में कलश का बहुत महत्व है। कलश में कमल का फूल डालकर रखने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। कलश स्थापित किए जाने से मनुष्यों को कर्ज से मुक्ति मिलती है व माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। कलश का प्रयोग लगभग सभी मांगलिक कार्यों में होता है। हमारे पूजा घर में कलश आवश्यक रूप से होना चाहिए। नंबर 4 है शंख। ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पूजा के दौरान शंख बजाना शुभ माना जाता है। शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख बजाया जाता है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को माँ लक्ष्मी का भाई बताया गया है। शंख 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती, लेकिन एक तीसरे प्रकार का शंख भी पाया जाता है जिसे मध्यावर्ती शंख या गणेश शंख कहा गया है। दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के ही योग से प्राप्त होता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि दिन प्रतिदिन होती है। इसका प्रयोग अर्घ्य देने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, घर के मंदिर में शंख का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, नंबर 5 है चंदन। चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक माना गया है। चंदन का पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। चंदन को घिसकर तिलक लगाया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा बिना चंदन के संपन्न नहीं मानी जाती। पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चंदन कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, हरी चंदन, गोपी चंदन इत्यादि। चंदन के प्रयोग से श्री हरि विष्णु को तिलक लगाने से उनके मंत्रों का जाप करने के लिए इसकी माला में प्रयोग किया जाता है। चंदन सिर्फ आस्था से ही नहीं बल्कि मनोकामनाओं से भी जुड़ा होता है। हमारे घर के मंदिर में चंदन आवश्यक रूप से होना चाहिए। नंबर 6 मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया पंच तत्व का प्रतीक होता है। मिट्टी में पानी को मिलाकर दिया बनाया जाता है जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप और हवा में सुखाया जाता है जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक है। फिर आग में तपाकर बनाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाते समय उसके नीचे गेहूं रखे तो धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखे तो महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि दीपक जलाते समय दीपक के नीचे काले तिल या उड़द रखे तो स्वयं माँ काली, शनिदेव या दसों दिशाओं के दिक्पाल, क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए दीपक को बिना किसी अनाज के ना जलाए। दीपक के नीचे किसी अनाज को जरूर रखा जाना चाहिए। साथ में जलते दीपक के अंदर अगर गुलाब की पंखुड़ी या लौंग रखे तो जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली होगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दिए का बहुत ही महत्व बताया गया है। दिया भी मिट्टी का दिया होना चाहिए। नंबर 7, तांबे के सिक्के। तांबा धातु सूर्य ग्रह का कारक है। इसे तेज और बलशाली ग्रह माना जाता है। वहीं तांबे की धातुओं का पूजा में बहुत उपयोग किया जाता है। अनेकों वर्षों से इनके पात्रों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जा रहा है। पूजा में मंदिर की घंटी, पूजा का लोटा, तांबे के पात्र, थाली, दीपक इत्यादि अनेकों वस्तुएं होती है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है, वह उसे मजबूत करना चाहते हैं तो उसे तांबे की धातु अपने हाथ में धारण करनी चाहिए या गले में धारण करनी चाहिए। इसे धारण करने से सूर्य मजबूत होता है। घर में तांबे का त्रिकोण रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है व घर में धन धान्य बढ़ता है। घर में तांबे का त्रिकोण रखने से धन की कभी कमी नहीं होती एवं कर्ज से मुक्ति मिलती है। घर में तांबे का त्रिकोण रखने से मंगल ग्रह भी शांत होता है। घर में तांबे का त्रिकोण रखने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। घर की नकारात्मकता भी अपने आप नष्ट हो जाती है। वह खुद का घर खरीदने या बनाने के प्रबल संयोग बनते हैं। एवं तांबे के सिक्कों को कलश में डालकर रखना चाहिए। नंबर 8 है गरुड़ घंटी। दोस्तों, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन होने के साथ साथ द्वारपाल भी है। यही कारण है कि अधिकतर मंदिरों के द्वार में गरुड़ बना हुआ होता है। कई बार घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए गरुड़ की मूर्ति या तस्वीर द्वार पर रखना बहुत शुभ माना गया है। गरुड़ घंटी रोज बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। वह गरुड़ घंटी बजाने के साथ आरती करने से पूजा का पूर्ण रूप से फल मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह व शाम के समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। घंटे या घंटियों को भी काल का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय आएगी तब घंटियों की आवाज सुनाई देगी। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से व्यक्ति को 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि रोजाना स्नान के बाद गरुड़ घंटी बजाने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हमारे मंदिर में गरुड़ घंटी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। नंबर 9, गंगाजल। पूजा पाठ में भी गंगाजल का प्रयोग आवश्यक माना गया है। यह शुद्धता कायम करता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा पाठ शुरू होने से पहले गंगाजल छिड़क कर ही उस स्थान को स्वच्छ और पवित्र करते हैं। गंगाजल सालों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी खराब नहीं होता है। जिस घर में गंगाजल रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उस घर में सुख समृद्धि आती है। अगर परिवार के सदस्यों में क्लेश रहता है तो हर सुबह पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर रहती है एवं सकारात्मकता का माहौल बनता है। ऐसा कहा जाता है यदि मरने वाले व्यक्ति के गले में गंगाजल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं और उसे मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, इसलिए हमारे मंदिर में गंगाजल आवश्यक रूप से होना चाहिए। नंबर 10 है कपूर। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा के साथ कपूर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है एवं सदैव खुशहाली बनी रहती है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। यदि घर में प्रतिदिन शाम के समय मिट्टी के किसी पात्र में रखकर कपूर जलाया जाता है और इसका धुआं पूरे घर में फैलता है
तो इससे घर के सभी दोष दूर हो सकते हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कपूर जलाने से घर के पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। कपूर के धुएं से घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता है और हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।